क्या है हमारे पास, ध्यान देना, establish the relation के अंदर में, to establish the relation between force F, radius R, velocity V and viscosity eta. We have to relate these equations, these formulae, these values to make a formula. Means we have to formulate these terms. So मैंने बोला ना, जैसे चार टर्म दिए हुए यहाँ पर, चारों में से किसी भी को एक को आप लेफ्ट साइड में एक टर्म को कंसिडर कर लोगे, तो यहाँ पर फोर्स दिख रहा है, ईटा दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, मैंने इसको फोर्स ले लिया है। चलो, सो वी हैव टेकन फोर्स एट द लेफ्ट साइड and right of the point, let us have what? Force on the left hand side हमने ले लिया, तो राइट साइड में R है, V है और ईटा भी है, तो we have taken it as R, V and ईटा। R, V and ईटा हमने तीनों ले लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझको नहीं पता कि इनकी पावर्स क्या होंगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी पावर्स एज A, B एंड C कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान देना, कठिन नहीं है, बड़ा आसान है समझना, बस तुमको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो अब देखो यहाँ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज mlt-2। वेलोसिटी का होता है r, तो मतलब लेंथ हो गया, रेडियस, वेलोसिटी होता है lt-1 एंड ईटा इज, you can see ml-1 t-1, that is the formula for eta, remember. So you have to put these values here only. M, putting the dimensional formula, in equation number 1. So क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ, therefore mlt-2 will be there, in which m power 1, l power 1 is already there. Now r means length means power a, v मतलब lt-1 whole power b, eta means power m l-1 t-1 whole power c. You can see that, put it there. आप इसको ओपन कर लो ब्रैकेट के पावर के साथ, l पावर a, l पावर b इसका, t पावर माइनस b इसी का, फिर इसमें आएगा m पावर c, l पावर माइनस c, t पावर b माइनस c। तो ये देखो ml-1 t-1 के हिसाब से ही आ गया। नाउ सी व्हाट द वैल्यूज आर सेम, विच वैल्यूज आर सेम, m एक ही है यहाँ पर, m पावर c ले लिया, l कितने हैं, 1, 2 और 3, l मेरे पास है a प्लस b एंड माइनस c, यू कैन चेक इट आउट। t 2 है हमारे पास, माइनस b है, माइनस c भी है। So now we can compare the same terms on both the sides. See students, we can compare same terms. So we will have on comparing same terms on both the sides. We get, students, let's see what. प्रोपोर्शनल का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि कौन सा कांस्टेंट है क्या नहीं है हमको नहीं पता, इसीलिए हम लोग एक प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं और पावर एबीसी लगा देते हैं। सेम टर्म हमको कंपेयर करा सबसे पहले, m पावर 1, m पावर c, we get c equal to 1. I think you understood. Second point, l power 1, here we get l power a plus b minus c. L is cancelled, we'll remove, and finally on comparing the powers we will have 1 equal to a plus b minus c students. So c will be there, इसको इस तरफ ले आओ, so that becomes 1 plus c equal to a plus b, means a plus b equal to हो जाएगा 2. So यहाँ पर मिल जाएगा
A प्लस बी इक्वल टू 2। इसका मतलब ए के इक्वल या बी के इक्वल, किसी का भी इक्वल आप ले सकते हो। यहां बी के इक्वल ले सकते हो आप 2 माइनस, सॉरी, ए के इक्वल ले सकते हो आप 2 माइनस बी। स्टूडेंट्स नोट इट डाउन दिस वन। ये वैल्यू में प्रॉब्लम कोई नहीं है, नोट इट डाउन टिल दिस मच, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो देखो यहां, you might have written down this entire part, then I am simply rubbing it. Now after noting down these values, I think last part must be noted down. So I'm rubbing upper part. तो ये तुम्हारे को पता है, तुमने लिख चुके होंगे। मैं मिटा रहा हूं इतना पार्ट क्योंकि लास्ट में हम लोग लिख देंगे रिजल्ट। ये भी तुमने लिखा होना चाहिए या लिख लिया हो, तो मैं इतना हिस्सा मिटा दे रहा हूं। देखो ये, that I'm rubbing. The rest part you will be having, you can write down these values. Now last part to be equated, t. So now we will have the third one. Now we'll have the third one, t. So t power minus 2 is already there, is equal to t power minus b minus c. You will get t, minus 2 equal to minus b minus c. We can take that thing common. ये हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो मेरे पास मेरा b प्लस सी इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारे पास a इक्वल टू 2 माइनस बी भी है और c का वैल्यू भी मेरे पास है। तो c हमारे पास है 1। आई थिंक यू नो दिस इज c इक्वल टू 1। सो वी विल हैव b प्लस 1 इक्वल टू 2। सो b इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 दैट गिव्स यू 1। तो b इक्वल टू 1 मिल गया मुझको उस तरफ, और ये वैल्यू को उठा के क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन वैल्यू a में रख देंगे। देयरफॉर वी गेट, देखो इस वाली वैल्यू से हमको क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2 माइनस 1। a का वैल्यू भी कितना मिल गया बेटा हमें, 1। तो एक चीज देखो सब लोग, हमारे पास c का वैल्यू भी 1 मिल रहा है, a का वैल्यू भी 1 मिल गया और b का वैल्यू भी 1 मिल गया। मतलब a b c तीनों की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो फ्रॉम द मेन इक्वेशन 1, so therefore we have a relation. What relation we have? And from first equation, from equation 1, as f directly proportional to what do we get? R power a, v power b and eta power c. Put the value 1 to 1 1 and 1, 1 1 and 1. So therefore we will have f directly proportional to r power 1, v power 1 and eta power 1. Finally we will get the result as r v eta only. So finally force will be given as r v eta. That's the formula directly proportional. यदि मैं